श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, मनुष्य का जीवन जिन प्रवृत्तियों से संचालित होता है उनका स्वरूप और उन पर नियंत्रण की पद्धति क्या है, और अगर वो हमारे जीवन में अवतरित हो जाती है तो व्यक्ति और समाज दोनों स्वस्थ और सुखी और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सूत्र को हम राम राज्य के रूप में जानते हैं। कल के संदर्भ में चर्चा हुई थी कि मनुष्य का जो जीवन है वो काम, लोभ और अहम, इन प्रवृत्तियों से संचालित होता है। मनुष्य के जीवन का अधिकांश समय इन्हीं तीन की पूर्ति में चला जाता है। भोग की सामग्री इकट्ठा करनी है, इसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ के लिए लोभ चाहिए, और हम अर्थ हमारे पास आपसे ज्यादा है, भोग की सामग्री हमारे पास ज्यादा है, ये अहम की पूर्ति का साधन है, और इससे भी न बना तो पद है, प्रतिष्ठा है, इसकी दौड़ में लग जाते हैं। तो पूर्ण स्वस्थ समाज वो है कि जो काम का, लोभ का, अहम का सदुपयोग करते हुए जीवन को सुखी बनावे, प्रसन्न बनाए और जीवन को पूर्णता तक ले जाए। लेकिन हो उल्टा रहा है। काम के संग्रह में लगा है, लोभ के संग्रह में लगा है, और वो काम और लोभ का संग्रह आसक्ति की वजह से, कामना की वजह से वो दुखी है व्यक्ति। तो हुआ क्या है कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। तो ज्यादातर क्या है कि व्यक्ति को सन्निपात हो गया है। समाज में कुछ लोग स्वस्थ हैं, लेकिन अधिकांश लोग अस्वस्थ हैं। अधिकांश व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसके सन्निपात में जकड़ गए हैं। तो एक सन्निपात की कल चर्चा हुई थी। अयोध्या में सन्निपात हुआ, काम, क्रोध, लोभ आया, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीवन से निकल गए। काम आएगा तो भक्ति चली जाएगी, लोभ आएगा तो वैराग्य चला जाएगा, क्रोध आएगा तो ज्ञान चला जाएगा। और अगर हमारे जीवन से ये अयोध्या से नहीं निकाले गए, अगर हमारे जीवन से भी निकाल दिए जाएंगे तो हमारे जीवन में दुख, विपत्ति, अमंगल और विघ्न का आगमन होगा। तो अयोध्या कैसे स्वस्थ होती है, कल इसकी चर्चा हुई थी। आज भगवान राम ने लंका के सन्निपात को कैसे स्वस्थ किया, कैसे उसका इलाज किया, इस पर चर्चा करेंगे। लंका का जो सन्निपात है, अयोध्या का सन्निपात तो ठीक हो जाता है। दशरथ जी को समझ में आ जाता है कि मुझसे त्रुटि हो गई, तो वो राम की काम से जो गलती हुई थी तो राम की स्मृति में डूब करके अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं। भरत जी ने लोभ और
क्रोध की नियंत्रण, काम की वृत्तियों पर नियंत्रण पाया। लेकिन लंका का जो सन्निपात है वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? कि लंका के जो नागरिक हैं, अगर इसे रोग की दृष्टि से देखें तो लंका में कोई अपने को रोगी मानता ही नहीं, कोई अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहता। रावण का लोभ इस सीमा तक चला गया है कि अपने बड़े भाई कुबेर से लंका छीन लेता है। क्रोध इस सीमा तक हो गया है कि जो हित की बात कह रहा था छोटा भाई, उसे लात मार करके निकाल देता है। और काम इस सीमा तक बढ़ गया है कि जगत माता का अपहरण करके ले आया। तो सन्निपात जो लंका का है वो स्वस्थ नहीं हुआ। क्यों? कि वो अपने को रोगी नहीं मानता और दवा खाने को तैयार नहीं। तो आप देखिए कि हमारे जीवन में कितना समय हम काम के लिए दे रहे हैं, कितना समय लोभ के लिए दे रहे हैं, और कितना अहम की पूर्ति के लिए दे रहे हैं। भगवान राम जब अयोध्या से, उसको तो लीला में निकाले गए कहना तो ठीक नहीं है, लीला उन्हीं ने रची है। तो अयोध्या से जब निकले तो काम के स्थान पर क्या है? काम को उन्होंने तपस्या बना लिया, काम को सेवा बना लिया। काम जब तपस्या और सेवा का रूप ले लेता है तो समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। रामचरितमानस में जो लंका का युद्ध हुआ उसका क्या मूल्य है? रामचरितमानस में व्यक्तिगत विजय का कोई मूल्य नहीं है। जो आपको विजय मिली, जो आपको सफलता मिली, जो आपके जीवन में गुण हैं, उनसे समाज को क्या लाभ मिला? आप महान हो गए ये अलग विषय है, पर आपकी महानता से समाज का कुछ दुख दूर हुआ, समाज को कुछ पीड़ा कम हुई, समाज में कुछ रोग कम हुए। तो मानक आप ऊंचे उठ जाएं ये तो ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन मानक ये है कि आपसे समाज को क्या मिला। शंकर जी हैं, काम ने पूरी सृष्टि को क्षुब्ध कर दिया और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल करके काम को जला दिया। तो क्या हुआ? भय सारे लोग प्रसन्न हो गए। कैसे? जिम मद उतर गए मतवारे। तो अयोध्या से जब भगवान राम चले तो काम क्रोध लोभ के स्थान, अहंकार के स्थान पर उन्होंने किन चीजों की स्थापना की? लोभ के विरुद्ध वैराग्य का युद्ध। कैकेयी को लोभ है तो वो कह सकते हैं कि कैकेयी गलत कर रही, मैं न जाऊंगा। लेकिन लोभ के विरुद्ध लोभ का युद्ध तो समाज की हमेशा की लड़ाई है। हम लोग लोभ और लोभ के विरुद्ध लड़ते हैं, कहते हैं न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य में लोभ के विरुद्ध वैराग्य का युद्ध है। क्रोध के विरुद्ध शांति का युद्ध है, क्रोध के विरुद्ध प्रेम का युद्ध है। कैकेयी को लगता है कि राम अब बदल गए होंगे, जब चित्रकूट गई तो उन्हें प्रेम से लगा लिया, तो कैकेयी का क्रोध भस्म हो गया। तो क्रोध के विरुद्ध प्रेम,
शांति, लोभ के विरुद्ध वैराग्य, और स्वयं तपस्या करते हैं, काम के विरुद्ध तपस्या और सेवा, और अहम के विरुद्ध व्यक्ति बड़ा बनने के लिए बड़ा उत्सुक है। भगवान राम को पद मिल रहा था, बड़ा बनाया जा रहा था, लेकिन वास्तविक तात्पर्य तो यह है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, ईश्वर है, उसे कुछ दे करके बड़ा क्या बनाएंगे। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं तो सारी सामग्री लेकर के जा रहे हैं, सेना, पद। भरत जी से पूछा कि राज्याभिषेक अयोध्या में हो जाएगा कि चित्रकूट में। भरत जी कहते हैं कि पद पा करके व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति होता है छोटा, पद होता है बड़ा। तो व्यक्ति जब पद पर बैठता है तो बड़ा हो जाता है, और हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं कि ये जब पद पर बैठेंगे तो पद बड़ा हो जाएगा, पद पाने से वो बड़े ना होंगे। तो जब अयोध्या से चले तो भगवान राम छोटों को बड़ा बनाने का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अयोध्या में छोटे भाई को बड़ा बनाया, और जब लंका तक गए तो बंदरों को, भालुओं को, कोल बिल्ल जितने भी हैं, उनको सबको बड़ा बनाने का युद्ध है ये। तो जो सन्यपाट लंका में है उसको कैसे जीता गया आप देखिए। हम काम, क्रोध, लोभ, अहम की पूर्ति के लिए बल और विवेक, इन सब का प्रयोग करते हैं। सारा हमारा बल, सारा विवेक इन्हीं की पूर्ति में लगा है। लेकिन लंका का जो युद्ध हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जिस रथ पर बैठे उसमें जो 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, बल के पीछे विवेक का घोड़ा और दम के पीछे परहित का घोड़ा। आज तो भोगों के समर्थन में सारी बुद्धि लगाई जा रही है। तो जो बल है उसके पीछे, उसके आगे विवेक का घोड़ा रहे। बल को हमें दूसरों की सेवा में लगाना है, विवेक को हमें अपने इंद्रियों के दमन में लगाना है। तो लंका में बल और विवेक दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों का खून पीने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को रुलाने के लिए। आप अपने जीवन को कसौटी पर उठाइए कि हमारा बल और विवेक सारा भोगों के संग्रह में लगा है, अर्थ के संग्रह में लगा है, लोगों को के सुख दुख की चिंता नहीं करते। अगर हमारे पास बल है तो हम छीन लेंगे, विवेक है तो उसे गलत को भी सही सिद्ध कर देंगे। तो लंका में क्या हुआ कि आप देखिए, लंका में जो लोभ है, रावण का अनियंत्रित लोभ है। भगवान राम लंका में भी लोभ के विरुद्ध वैराग्य की लड़ाई लड़ते हैं। विभीषण आए तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। ये नहीं कि लोभ आ जाए तो हम ले लेंगे। और देने के बाद भी विभीषण को दिया तो एक बार भी विभीषण से नहीं कहते कि हमने दिया, और विभीषण से और मांगते अलग से हैं। क्या कि मैं अयोध्या पहुंचने में लेट हो गया, देर हो गई तो भरत प्राण त्याग देंगे, तो कोई व्यवस्था करो। पुष्पक विमान है विभीषण के पास। तो भगवान राम अयोध्या गए और पुष्पक विमान लौटा दिया। किसको? कुबेर को। उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहुंचा। तो लंका का युद्ध
लोभ पर विजय पा करके जिसकी वस्तु है उसको लौटाने के लिए हुआ। हनुमान जी लंका को न जलाते कि हमें जीत जाना है, हम इस पर अधिकार कर लेंगे। तो लंका का युद्ध किसी पर अधिकार करने के लिए नहीं है, लोभ की पूर्ति के लिए नहीं है, क्रोध की पूर्ति के लिए नहीं है। यह नहीं है कि सीता जी का हरण हो गया इसलिए युद्ध हो रहा है। क्रोध का उपयोग किया गया है लंका में युद्ध में, लेकिन क्रोध के मूल में भी परहित है, क्रोध के मूल में भी हित है। रावण के हित की भावना है, काज हमार ताशित होई, रिपुशन करे बद कही सोई। तो जब क्रोध के मूल में हित होता है तो क्रोध शुद्ध हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रावण को छोड़ दिया जाए, जो तुम कर रहे हो करते रहो। क्यों कि रावण की जो विचारधारा है वो बल और विवेक का उपयोग करके, बल के द्वारा दूसरों का उत्पीड़न, विवेक के द्वारा दूसरों को धोखा देना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना। आज संसार में यही हो रहा है। जिनके पास विवेक है, वैज्ञानिक उन्नति में आगे हो गए हैं जो राष्ट्र, तो वो पेटेंट कराते हैं और उस विवेक का प्रयोग टेक्नोलॉजी बना करके दूसरे देशों का शोषण करने में लगे। परमाणु बम बना करके बलशाली हो गए, दूसरे देशों को भयभीत करने में लगे। तो बल और विवेक जब ये शोषण के लिए, भय के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो मनुष्यता के लिए घातक हो जाते हैं। तो बल का प्रयोग जो उत्पीड़ित हैं उनको मुक्त कराने के लिए, जो रावण के द्वारा सताए गए हैं, बल और विवेक का प्रयोग उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए जो दूसरों के उत्पीड़न में आनंद लेती है। जय जय देश धेनु दुज पावो, नगर गांवपुर आग लगावो। जो दूसरों के उत्पीड़न में आनंद लेती है, जो दूसरों का घर जलाने में आनंद का अनुभव करती है, इस विचारधारा को समाप्त होना चाहिए। तो भगवान राम जो लंका का युद्ध करते हैं वो शल्य चिकित्सा है। भरत जी जिस सन्नपात का इलाज करते हैं अयोध्या में, वो औषधि की चिकित्सा है। और आप देखिए भरत जी की चिकित्सा का परिणाम क्या हुआ, पूरी अयोध्या स्वस्थ हो गई। काम क्रोध लोभ पर प्रत्येक व्यक्ति ने विजय पा ली। ये केवल राजा का विषय नहीं है, ये प्रजा का भी विषय है। जब ऊंचाइयों पर बैठे लोग इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो समाज भी उनका अनुकरण करता है। लंका में क्रोध का उपयोग है, लंका में शस्त्र का प्रयोग किया गया, ठीक नहीं हो पा रहा था तो उस अंग को काटना पड़ा, लेकिन अंग को काटते हुए भी अंग से द्वेष नहीं है। उस रोग की वजह से अंग को काटना पड़ रहा है, बड़ी पीड़ा है। तो लंका का जो युद्ध है वो विकृतियों पर विजय का युद्ध है, लेकिन उन विकृतियों पर विजय पाने में हमारे अंदर कोई विकृति नहीं है। ऐसा नहीं कि रावण छल कर रहा है तो हम भी छल करेंगे। आप देखिए रावण छल करके भेजता है गुप्तचरों को। भगवान राम का प्रबंध बहुत अच्छा नहीं है, ढीला है, और रावण का प्रबंध बहुत अच्छा है। सुखसारण पकड़े नहीं गए,
3 दिन तक बने रहे। लेकिन भगवान राम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अस्त्र की लड़ाई नहीं है, वो हृदय परिवर्तन की लड़ाई है। जब हमारे जीवन में काम तपस्या बन जाए, सेवा बन जाए, भक्ति बन जाए, जिस प्रकार से बंदरों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, तो कामना जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगी तो केवल अपने सुख की चिंता न करेगी। कामना जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगी तो कामना दूसरे के सुख की भी चिंता करेगी। देखिए, हम छीन करके खा लें ये राक्षसत्व है, अपना अपना खा लें ये मनुष्यता की श्रेणी में आता है। आप अपना खाएं, हम अपना खाएं, लेकिन हम अगर आपको अपना दे दें और आपको खिला दें, आपकी भूख की चिंता करें, अपनी भूख की चिंता छोड़ करके, ये देवत्व है। तो जो लंका का युद्ध है उसमें रावणत्व का कोई भी अंश, न किसी प्रकार का छल, न किसी प्रकार का कपट, न किसी प्रकार की क्रोध है, लेकिन क्रोध रावण के विरुद्ध नहीं है। ठीक यही सूत्र महाभारत में है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये युद्ध जो है तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए नहीं है। द्रौपदी की साड़ी खींची गई इसलिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये युद्ध बदले के लिए नहीं हो रहा है, ये युद्ध अधर्म को मिटाने के लिए हो रहा है। तो जो लंका का युद्ध है वो बदले का युद्ध नहीं है। इसलिए नहीं कि सीता जी का हरण करके ले गया है तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति है समाज के मर्यादा के उल्लंघन की, एक समाज एक मान्यता स्वीकार करता है, जब विवाह हो जाता है तो पत्नी उसकी हो जाती है, और रावण सामाजिक मान्यता का उल्लंघन कर रहा है। उसने सब जगह यही किया। काम की पूर्ति के लिए क्या करता है? देवजच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर्ण। तो बल का प्रयोग सुंदरियों को इकट्ठा करने में, हमारे भोग की पूर्ति हो जाए, दुनिया भर की सुंदरी इकट्ठी कर ले। तो काम की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, अहंकार की पूर्ति। हनुमान जी गए, हनुमान जी तो उच्चतम वैद्य हैं, शंकर जी के ही स्वरूप हैं। रावण उनका शिष्य भी है और रुद्रगण ही रावण है। तो रुद्रगण रावण है, शंकर जी सोचते हैं हनुमान जी के रूप में कि इसका भला हो जाए, तो उसको समझाते हैं कि तुम ऐसा करो कि सारी चीजें न छोड़ सको तो एक चीज छोड़ दो, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। तुम रजोगुणी अभिमान बनाए रखो, राजा हो तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ती है राष्ट्र की, तो रजोगुणी अभिमान तुम बनाए रखो। दंड की शक्ति है तुम्हारे पास और तुम शिव जी की पूजा करते हो, ब्राह्मण हो, तो शतोगुणी अभिमान बनाए रखो। लेकिन एक काम करो, तमोगुणी अभिमान छोड़ो। तमोगुणी अभिमान क्या है? लोगों को सताने में जो तुम्हें आनंद आता है, लोगों को छोटा बनाने में जो तुम्हें आनंद आता है। रावण को आनंद आता है कि कोई हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा रहे, सारे देवताओं को अपने दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा रखता है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, अभ्रवट विलोकत सकल सभीता। जितने देवता हैं उसके ऐश्वर्य के विज्ञापन के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।
अहंकार उसका दूसरों को निम्न सिद्ध करके प्रसन्न होता है। भगवान क्या करते हैं कि दूसरों को बड़ा बना करके प्रसन्न होते हैं। भरत जी को बड़ा बनाया, सबको बड़ा बनाया। वो स्वयं की बड़प्पन की स्थापना के लिए नहीं आए हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति बड़ा हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति को पहुंच जाए, इसलिए लंका का युद्ध लड़ा गया। तो संसार में जितने युद्ध होते हैं वो लोभ के विरुद्ध लोभ का युद्ध, अहंकार के विरुद्ध अहंकार का युद्ध, किसी की वस्तु किसी देश पर अधिकार पाने के लिए हम युद्ध करते हैं। आज तो स्थितियां और बिगड़ गई हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे देशों पर कब्जा किया जा रहा है, दूसरों की अस्मिता मिटाने का युद्ध हो रहा है। और इस देश की जो संस्कृति है इस पर कभी भरोसा नहीं करती कि दूसरों की अस्मिता पर प्रहार किया जाए। और आप देखिए हमारे देश में तो हमारी अस्मिता पर ही प्रहार किया जा रहा है। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग अभी सो रहे हैं, और जब अस्मिता हमारी मिट जाएगी तब हमें समझ में आएगी। तो आज तो युद्ध के बड़े छद्म रूप बन गए हैं। देखिए कोई भी घटना एक दिन में नहीं घटती, उसके पहले एक श्रृंखला होती है। तो आज हमें जो घटना की पृष्ठभूमि है, जो संघर्ष चल रहा है, जब संघर्ष स्थूल रूप लेता है तब उसे युद्ध कहते हैं। तो आज ये संघर्ष चल रहा है, तो मनुष्यता को भगवान राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। हम काम को तप बना लें, काम को सेवा बना लें, अहंकार दूसरों को बड़ा करने में लग जाए, लोभ दूसरों की दरिद्रता मिटाने में लग जाए, तो भगवान राम के जो आदर्श हैं लंका के युद्ध में कि किसी भी प्रकार की बुराई को स्वीकार नहीं किया गया उराई को परास्त करने के लिए। और जब हमारे जीवन में भगवान राम के आदर्श उतर आते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतर जाए तो मनुष्यता पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी, हमारे जीवन से दुख का विनाश हो जाएगा। जब तक हम बल और बुद्धि को आधार बनाए रखेंगे, काम क्रोध लोभ को आधार बनाए रखेंगे, हमारे जीवन में कभी भी पूर्णता नहीं आएगी। बल बुद्धि जब समाज की सेवा, काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण, ये स्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, वही राम राज्य है, वही हमारे जीवन की पूर्णता है। और इसके अलावा मानवता और सृष्टि को बचाने का कोई मार्ग नहीं है। इसी मार्ग पर चल करके मानवता बचाई जा सकती है, सृष्टि को बचाया जा सकता है। आज तो सृष्टि के नष्ट होने का खतरा है। तो हम भगवान राम के गुणों का स्मरण करें और अपने जीवन में उन गुणों के कुछ अंशों को उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।